अ, आगे मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री अर्चना पेन्यूली मैम। यस, नमस्कार। मैं विश्व हिंदी अधिष्ठान तथा देवम फाउंडेशन बुल्गारिया के इस संयुक्त ऑनलाइन साहित्यिक आयोजन में आप सबका हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मीन केतन जी का विशेष आभार। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरा उपन्यास कराली मसाज पार्लर भी आज चर्चा का विषय बना और 3 प्रतिष्ठित वक्ता प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार, डॉक्टर मुन्ना लाल गुप्ता तथा डॉक्टर बेथियार सिंह साहू ने अपने विचार प्रकट किए, प्रस्तुत किए। तो मैं एक चीज देख रही थी कि बार बार एक सवाल गूंज रहा था और मेरे अन्य पाठकों ने भी मुझसे कई बार पूछा है कि नैन्सी 4 बार विवाह क्यों करती है। ये आज भी गूंजा और मेरे कई पाठकों ने ये मुझसे पूछा हुआ है। और तो यह पढ़कर मतलब वो मुझसे पूछते, मेरे पाठक, क्या यह एक विद्रोह है, क्या यह एक अस्थिरता है, या यह नियति को स्वयं को गढ़ने की एक कोशिश है। तो इसमें आज के 3 समीक्षकों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। मुझे अब इसमें अधिक कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ मैं ये कहूंगी कि जैसे डॉक्टर बेथियार सिंह जी ने एक सब चीज कही कि उन्होंने जब अपने स्टूडेंट्स को ये उपन्यास जब वो पढ़ा रहे थे तो एकदम से सवाल किया, वो 4 शादियां क्यों करती है। तो यहाँ पर मतलब हमें जैसे मैं रहती हूँ स्कैंडिनेविया क्षेत्र में, डेनमार्क में, जो कि जहाँ की संस्कृति बहुत खुली है और मैं करती हूँ लेखन हिंदी में। तो ये मेरे पास एक संघर्ष कहो या कश्मकश कहो, ये रहता है कि मैं क्या प्रस्तुत करूं, कितना प्रस्तुत करूं। और यहाँ का समाज जिस तरह से खुला है, मैं उतना, क्योंकि मैं अपनी एक भारतीय दृष्टि से देख रही हूँ, मेरे अंदर भारतीय संस्कार है, मैं उतने खुलेपन से प्रस्तुत कर भी नहीं पाती। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि साहित्य समाज का दर्पण है। कोई भी रचना कोरी कल्पना नहीं होती। लेखक समाज से ही अपने पात्र और कथानक बटोरता है। कराली मसाज पार्लर भी इसी यथार्थ और कल्पना का संगम है। नैन्सी और उसके आसपास के पात्र गढ़े नहीं गए, वे हमारे समाज से उठे हैं, हमारे बीच से गुजरे हैं। इस उपन्यास के हर एपिसोड में किसी ना किसी का भोगा हुआ सत्य है और लेखक को कईयों की आवाज बनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं यहाँ डेनमार्क में पिछले 29-30 सालों से रह रही हूँ। यहाँ मल्टीपल मैरिजेस, बहुविवाह, पुनर्विवाह, तलाक और बार बार बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना बहुत सामान्य है, कम से कम अजूबा नहीं है। मैं ऐसी महिलाओं के संपर्क में आई हूँ, मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ, जिनमें से भारतीय भी हैं। बहुविवाह किया उन्होंने। 50 साल की उम्र में तो मेरी अपनी एक खुद की डैनिश मित्र, वो माँ बनी 50, पूरे जैविक तरीके से, नेचुरल तरीके से। तो मुझे ये लगा, मेरी एक कुलीग है जिन्होंने 4 बार विवाह किया है, और हर बार एक सॉलिड रीजन था। जब मैंने उनकी बातें पूछी तो हर बार एक कारण था कि वो एक चरित्रहीन औरत नहीं है, एक बार एक कारण था उस पति को छोड़ने का, बहुत जेन्युइन कारण था। तो मुझे लगा कि इन औरतों ने लीक से हटकर हमारे कई पूर्वज घरों को धता दिखाते हुए उसको उसको तोड़कर उन्होंने जब कुछ साहसिक कदम उठाए, तो वो ही महिलाएं मेरे लिखने का, इस नावल को लिखने की प्रेरणा बनी। देखिए, साहित्य का उद्देश्य केवल कहानी कहना नहीं, बल्कि समाज की परतें खोलना है। नैन्सी के जीवन के माध्यम से मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्त्री का संघर्ष सिर्फ इस अस्तित्व का नहीं, आत्म साक्षात्कार का भी होता है। मैं अपने पाठकों और समीक्षकों की हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस उपन्यास को पढ़ते हुए नैन्सी को समझा, उसके निर्णय को केवल नैतिकता के तराजू पर नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से देखा। आज जब 3 विद्वानों ने इस पुस्तक की चर्चा की तो मैं एक सम पाठक बन गई, और जो समीक्षक आलोचक है वो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से किसी भी कृति का जब मूल्यांकन करता है तो वो केवल पाठकों को ही नहीं, वो लेखक को खुद उसकी लेखनी के विविध आयामों, विभिन्न बिंदुओं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी कमियां हैं, उससे भी रूबरू
करवाते हैं। तो इसके लिए मैं उन तीनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक चीज यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि इसकी जो जो समीक्षा, इसका जो भूमिका है वो आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी ने लिखी थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और यह उपन्यास 4 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। ये अंग्रेजी में हो चुका है, और मराठी में तो आज मुदलियार जी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने इसका शीर्षक बदलकर मी नैन्सी बोलते कर दिया है। कन्नड़ में इसका अनुवाद साहित्य अकादमी पुरस्कृत श्रीनाथ जी ने किया है। चूंकि यह अंग्रेजी में भी प्रकाशित हो चुका है तो इसको काफी इंटरनेशनल रीडरशिप मिली। तो मेरे मेरे स्कूल में ही मेरे कई कुलीग्स, मेरे कई पेरेंट स्टूडेंट से पढ़ा, उन्होंने मेरे से एक चीज कही जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, कि उन्हें इंडिया के एपिसोड, जब नैन्सी इंडिया पहुंचती है, वहां के एपिसोड्स ने उन्हें अधिक प्रभावित किया। वो एपिसोड उन्हें अधिक रोचक लगे। तो अंत में, और यहाँ पर एक चीज और है कि मैंने ये क्यों बिंदु उठाए, आप देख रहे हैं आजकल जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनकी क्या छवियां बन रही है। मेरी एक लड़की का जो फ्रेंड है, उसको जो है वो गे था, तो उसके माता पिता इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे, उसको एक चर्च में भेजा ठीक करने के लिए, पादरी के पास। पर पादरी उसको मोलेस्ट करने लगा। तो वो जो है, और उसके माता पिता सुनने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीजें मिलकर एक कथानक में, मैंने कहा नहीं, कई लोगों का जो जीवन होता है, उनका भोगा हुआ सत्य होता है। एक कथानक कई कथानकों को जोड़कर बनता है। एक पात्र अपने में कई पात्रों को समेटे हुए रहता है। तो ये सब लिखकर मैंने ये कराली मसाज पार्लर लिखा, जिसे लिखने में मुझे 6 साल लिखे लगे, और भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया। तो और आज मेरे समीक्षकों ने, मैं बहुत ही खुश हूं, उन्होंने नैन्सी को पूरा समझा, एक औरत के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में। उन्होंने, मेरे समीक्षकों ने आज उसे, नैन्सी को बहुत अच्छा आंका, जिसके लिए मैं उनके हृदय से आभारी हूँ। अंत में यही कहूंगी कि कराली मसाज पार्लर किसी स्थान की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां हर नैन्सी अपने सम्मान, प्रेम और स्वायत्तता की तलाश में है। जब तक यह तलाश जारी है, तब तक ऐसी कहानियां लिखी भी जाएगी और जी भी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।